हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल दोस्तों, कैसे आप सब। आप सबका स्वागत करता हूं बीएफएसआई अड्डा 24/7 के चैनल पे। दोस्तों मैं हूं अंकुर गोस्वामी। आज हमारा एक सीरीज चल रहा था बैंकिंग प्रोडक्ट्स का। दोस्तों मैंने बैंकिंग प्रोडक्ट्स में बहुत कुछ क्या कह सकते हो, सब कुछ मैंने समझा दिया है। जो भी एक बैंक में बैंकिंग प्रोडक्ट्स से रिलेटेड या रिटेल बैंकिंग से रिलेटेड चीजें होती है वो मैंने पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है। हमारा जो लास्ट वाला जो हमारा वीडियो था वो इंश्योरेंस से रिलेटेड था। लास्ट जो 7 और 8 सीरीज थे वो इंश्योरेंस से रिलेटेड था। आज जो हम करने वाले हैं वो इंश्योरेंस के टर्म्स, कौन कौन से टर्म्स यूज होते हैं इंश्योरेंस के दौरान, वो आपको समझना होगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ऑलराइट, तो वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों एक चीज बताना चाहूंगा। अगर आप जॉब की तलाश में हैं, जॉब ढूंढ रहे हैं, आप कंफ्यूज हैं, नहीं पता क्या करना है, फ्रेशर है पूरी तरह से, तो दोस्तों अड्डा 24/7 आपके लिए लेकर आया है एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी। एक्सिस बैंक की अपॉर्चुनिटी है। राइट, आप एक्सिस बैंक का हिस्सा बन सकते हैं। उसके लिए क्या करना है, हमारा एक बैच चल रहा है। आप ऐप इंस्टॉल करिए अड्डा 24/7 का, वहां पे जाइए, उसमें आपको दिखेगा एक बैच है अपना करियर लॉन्च पैड नाम का एक बैच होगा। 27 से इसका सेशन स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, आप इसका हिस्सा बन सकते हैं, इसको आप एनरोल कर सकते हैं। उसमें आपको पूरा एक्सिस बैंक से रिलेटेड चीजें सिखाई जाएगी। एक्सिस बैंक में जो इंटरव्यू होगा, जो अपॉर्चुनिटी आएगी, वो कैसे आपको प्रिपेयर करना है उसमें आपको प्रिपेयर करा जाएगा पूरी तरह से। उसके बाद इंटरव्यू की अपॉर्चुनिटी मिलेगी एक्सिस बैंक की तरफ से। ठीक है, चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं, जिसमें इंश्योरेंस टर्म क्या क्या होता है वो समझते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला जो होता है वो है पॉलिसी होल्डर। आप सबको पता होगा पॉलिसी होल्डर कौन होता है। वो इंसान जो इंश्योरेंस लेता है उसे पॉलिसी होल्डर कहते हैं। सेकेंड है आपका, एग्जाम्पल के तौर पे जैसे आप अगर इंश्योरेंस आपको लेना है, आपने हेल्थ इंश्योरेंस ले लिया, तो आप पॉलिसी होल्डर बन जाएंगे। सेकंड है आपका, सेकंड दोस्तों हमारा जो टर्म्स है वो है इंश्योर्ड। इंश्योर्ड का मतलब होता है जिसके लिए पॉलिसी ली गई है। अगर आपने अपनी फैमिली के लिए पॉलिसी ली है तो जो आपकी फैमिली होगी वो इंश्योर्ड होगी। राइट, तो ये हो गया इंश्योर्ड। तीसरा है दोस्तों यहां पे आपका प्रीमियम। प्रीमियम क्या होता है? प्रीमियम का मतलब अगर आप कोई इंश्योरेंस आपने लिया है तो उसमें आपको पैसा जो आप रेगुलर इंटरवल पर या 3 महीना, 6 महीना, हर महीना, 1 साल पे जो आप एक पैसा दोगे वही होता है। इंश्योरेंस कंपनी को पैसा देना होता है, वही आपका प्रीमियम होता है। एग्जांपल के तौर पे अगर आप 10,000 रुपए हर साल देते हो तो आपने अपने हेल्थ इंश्योरेंस के लिए इंश्योरेंस कंपनी को, तो वो हो गया आपका प्रीमियम। उसके बाद है सम एश्योर्ड। सम एश्योर्ड क्या होता है? मैक्सिमम अमाउंट जो कंपनी आपको देती है, मैच्योरिटी के टाइम पे जब कंपनी आपको देगी वो सम एश्योर्ड होगा। एग्जांपल के तौर पे जैसे 5 लाख रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस लिया है तो मैक्सिमम क्लेम क्या है? 5 लाख ही रुपए आपको मिलता है, दैट इज सम एश्योर्ड। नेक्स्ट है दोस्तों पॉलिसी टर्म। पॉलिसी टर्म का मतलब होता है कितने साल तक इंश्योरेंस वैलिड है। पॉलिसी की टर्म क्या है? टर्म पॉलिसी मतलब कितने समय के लिए आपने इंश्योरेंस लिया है। एग्जांपल आपने अगर लिया है 20 साल का इंश्योरेंस तो जो टर्म है वो 20 साल है, यानी 20 साल तक वैलिड रहेगा। नेक्स्ट है आपका क्लेम। क्लेम का मतलब पैसा जो आप इंश्योरेंस कंपनी से मांगते हो जब कोई लॉस होता है। यानी एग्जांपल के तौर पे समझते हैं एक्सीडेंट, किसी ए नाम का कोई शख्स है, ए नाम का कोई इंसान है, उसका एक्सीडेंट हो गया, उसने इंश्योरेंस लिया था, उसका एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट होने के बाद जो भी नुकसान हुआ उस नुकसान को भरपाई करने के लिए ये क्या करेगा? क्लेम करेगा कि बॉस मेरा जो जिस चीज के लिए मैंने इंश्योरेंस लिया था वो चीज, वो इवेंट या इंसिडेंट, इवेंट नहीं कहेंगे, इंसिडेंट कहेंगे, वो इंसिडेंट हो चुका है, अब मुझे उसका लॉस कवर करना है, तो उसके लिए मुझे क्या करना है? क्लेम प्रोसेस करना है। तो क्लेम ये होता है। नेक्स्ट है दोस्तों डिडक्टिबल। डिडक्टिबल नाम शायद सुना होगा। डिडक्टिबल का मतलब होता है पैसा जो आपको खुद पे करना पड़ता है क्लेम करने से पहले। राइट, तो वो जो भी पैसा आप क्लेम करने से पहले पे करते हैं उसे कहते हैं डिडक्टिबल। जैसे आपके प्लान में 5,000 डिडक्टिबल है तो 5,000 आपको खुद से पे करना होगा। नेक्स्ट है राइडर। राइडर क्या होता है? राइडर का मतलब होता है एक एडिशनल बेनिफिट, एक्स्ट्रा बेनिफिट जो आप पॉलिसी के साथ ऐड करते हो। अगर आपने कोई लाइफ इंश्योरेंस लिया है, उसमें क्रिटिकल इलनेस का राइडर लेना है या कुछ और राइडर लेना है, तो ये राइडर होता है एक एक्स्ट्रा बेनिफिट आपके पॉलिसी में जो अलग से आप ऐड करते हो। नेक्स्ट है दोस्तों नॉमिनी। नॉमिनी मैंने पहले भी बहुत सारा एक्सप्लेन किया है। नॉमिनी का मतलब होता है कोई भी इंसान, कोई भी पर्सन जो आपके जाने के बाद, यानी कि अगर ए ने कोई पॉलिसी ली है और ए ने किसी बी को नॉमिनी बनाया है, मान लीजिए बी इसकी स्पाउस है, बी इसकी वाइफ है या कोई भी है, तो ए की अगर डेथ होती है तो उसका जो बेनिफिट है, उसका जो भी उसका बेनिफिट होगा वो बी को मिलेगा। तो ये नॉमिनी होता है। नेक्स्ट है आपका ग्रेस पीरियड। ग्रेस पीरियड क्या है दोस्तों? ग्रेस पीरियड का मतलब होता है एक्स्ट्रा टाइम जो कंपनी आपको देती है प्रीमियम पे करने के लिए।
जी हाँ, ग्रेस पीरियड एक्स्ट्रा टाइम जो कंपनी आपको देगी प्रीमियम पे करने के लिए। जैसे आपका कोई प्रीमियम 15 तक ड्यू है, महीने के 15 तारीख तक आपका अगर प्रीमियम कोई ड्यू है तो आप 30 तारीख तक भी पे कर सकते हो। तो ये जो टाइम है ये ग्रेस पीरियड कहलाता है। अब नेक्स्ट है लैप्स्ड पॉलिसी। लैप्स पॉलिसी क्या होता है? जब प्रीमियम टाइम पे नहीं दिया जाता, जब टाइम पे प्रीमियम नहीं दिया जाता तो पॉलिसी बंद हो जाती है, राइट? तो जैसे आपने 2 साल तक का प्रीमियम नहीं दिया तो पॉलिसी लैप्स हो जाएगी, उसी को कहते हैं पॉलिसी लैप्स होना, लैप्स हो जाती है। नेक्स्ट है मैच्योरिटी। मैच्योरिटी का मतलब होता है जब पॉलिसी की टर्म खत्म हो जाए। टर्म मतलब समझे, पॉलिसी की वैलिडिटी या पॉलिसी का समय खत्म हो जाए, राइट? और आपको पैसा मिल जाता है। तो आपने मान लीजिए 10 साल का एक कोई प्लान लिया, कोई इंश्योरेंस प्लान लिया 10 साल का, तो 10 साल बाद आपको पैसा मिलेगा, यानी कि जो 10 साल बाद क्या होगा, मैच्योर हो जाएगी आपकी पॉलिसी। 13th यानी कि 13 मतलब नेक्स्ट अगर मैं बात करूं दोस्तों, यहां पे सरेंडर वैल्यू, ये मुझे लिखना पड़ेगा, शायद किसी ने कभी शायद ना सुना हो। सरेंडर वैल्यू क्या होता है, ध्यान से समझना। सरेंडर वैल्यू का मतलब वो पैसा जो आपको मिलता है अगर आप पॉलिसी टाइम से पहले बंद कर देते हैं, राइट? सरेंडर वैल्यू मतलब आप वो वैल्यू जब आपको ये वैल्यू तब मिलती है, सरेंडर वैल्यू, जब आप टाइम से पहले, मैच्योरिटी से पहले अपना जो पॉलिसी है वो बंद कर देते हैं, तब आपको मिलता है। एग्जांपल समझते हैं। एग्जांपल है, जैसे मान लीजिए आपने 5 साल के बाद पॉलिसी सरेंडर कर दी। आपने कोई 10 साल का पॉलिसी लिया, 5 साल के बाद आपने सरेंडर कर दिया, तो उसका जो पार्शियल अमाउंट है वो आपको मिलेगा, एंड द पार्शियल अमाउंट वुड बी सरेंडर वैल्यू। ये कुछ टफ अब मतलब टफ क्या मतलब, नए नए टर्म्स आएंगे, उसको मैं बहुत अच्छे से समझाऊंगा, ठीक है? ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट है आपका एक्सक्लूजन्स। एक्सक्लूजन्स क्या होता है? कंडीशंस होते हैं जो पॉलिसी में कवर्ड नहीं होते, राइट? कुछ कंडीशंस, कुछ ऐसे शर्तें जो पॉलिसी में कवर नहीं होते, जैसे आपके हेल्थ इंश्योरेंस में कॉस्मेटिक सर्जरी कवर नहीं होता। एग्जांपल है ये, वैसे जैसे आपके हेल्थ इंश्योरेंस में कॉस्मेटिक सर्जरी नहीं कवर होता, तो इस तरह की चीजें आपकी एक्सक्लूजन कहलाती है। क्या कहलाती है? एक्सक्लूजन, एक्सक्लूजन, ठीक है? नेक्स्ट है दोस्तों पॉलिसी, नेक्स्ट है एंडोर्समेंट। एंडोर्समेंट क्या होता है? एंडोर्समेंट मैं यहां पे लिख देता हूं कुछ टर्म्स। एंडोर्समेंट, एंडोर्समेंट क्या होता है? तो एंडोर्समेंट का मतलब होता है पॉलिसी में चेंजेस करना। एंडोर्समेंट मतलब कोई भी पॉलिसी में चेंजेस करना। अगर आपने अपना एड्रेस अपडेट करने के लिए पॉलिसी एंडोर्स करवाई, तो एंडोर्स का मतलब होता है एंडोर्समेंट, कोई भी चेंजेस करना। चलिए नेक्स्ट समझते हैं। नेक्स्ट है क्लेम सेटलमेंट। मैंने बताया वो क्लेम वाला, क्लेम सेटलमेंट रेशियो क्या होता है। क्लेम सेटलमेंट आपने समझ में आया होगा आपको, जब हम क्लेम करते हैं, क्लेम के बाद क्लेम सेटल हो जाता है, तो इसका मतलब है दोस्तों परसेंटेज ऑफ क्लेम जो कंपनी सेटल करती है, राइट? समझना, मैंने आपको ना इसका बहुत अच्छे से एग्जांपल दिया होगा मेडिकल इंश्योरेंस। जब मैंने बताया था दोस्तों, तो मैंने बोला था कि मान लीजिए आपने मेडिकल इंश्योरेंस लिया है, कोई ए नाम का शख्स है, उसने मेडिकल इंश्योरेंस लिया है, मेडिकल इंश्योरेंस लिया है उसने, राइट? और इस मेडिकल इंश्योरेंस के जरिए उसने वो हॉस्पिटलाइज्ड हो गया, राइट? उसके मेडिकल एक्सपेंस आया, हॉस्पिटलाइज हो गया, और उसका मान लीजिए 1 लाख रुपए का खर्चा आया। कितना आया? 1 लाख रुपए का खर्चा आया। और 1 लाख रुपए के खर्चे में इसके पास जो इंश्योरेंस था वो 3 लाख रुपए का था, मतलब मेडिकल कवर वो 3 लाख रुपए तक कर सकता था। 1 लाख रुपए का खर्चा आया, बट 1 लाख रुपए में से ना 10% जो है वो ए को बेयर करना पड़ा, और जो 90% है वो किसने बेयर किया? वो कंपनी ने बेयर किया। कौन सी कंपनी? इंश्योरेंस कंपनी ने बेयर किया, राइट? तो 90% कंपनी ने जो सेटल किया वो 90% किया। तो यहां पे जो क्लेम सेटलमेंट रेशियो होता है वो रेशियो इस केस में क्या हुआ? 90% हुआ। क्लेम सेटलमेंट रेशियो जो एट द एंड कंपनी जितना पैसा सेटल करेगी या जितना परसेंटेज सेटल करेगी वही आपका होता है क्लेम सेटलमेंट रेशियो, ठीक है? नेक्स्ट अंडरराइटिंग। अंडरराइटिंग में तो मैंने बहुत डिटेल में समझाया था दोस्तों, अगर नहीं पता है, पहली बार सुन रहे हो, तो मेरी लास्ट वीडियो जाके देखना, अंडरराइटिंग क्या होता है, पूरा मैंने अंडरराइटिंग के स्टेप्स भी समझाए थे। तो यहाँ पे समझते हैं, एक प्रोसेस होता है जिसमें कंपनी रिस्क इवैल्यूएट करती है। अंडरराइटिंग एक प्रोसेस होता है जहां पे देखा जाता है कि आपको कितना प्रीमियम आपका होना चाहिए, राइट? एग्जाम्पल के तौर पे अगर कोई ए नाम का शख्स है वो स्मोकिंग करता है तो डेफिनेटली उसकी प्रीमियम हाई होगी। तो रिस्क आइडेंटिफाई करने का काम होता है अंडरराइटर का। लिख देता हूं यहां पर अंडरराइटर। तो अंडरराइटर दोस्तों एक पोजीशन होती है अपने इंश्योरेंस में, अंडरराइटर, राइट? अंडरराइटर जो होता है एक प्रोसेस, एक पोजीशन है। इनका काम होता है अंडरराइटिंग करना। इनका काम होता है अलग अलग जो भी कस्टमर्स हैं, कस्टमर को अच्छे से समझना, ताकि रिस्क को मैनेज करने का काम इनका बेसिकली होता है।
ठीक है। नेक्स्ट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है दोस्तों, नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है दोस्तों, फ्री लुक पीरियड का मतलब होता है जब पॉलिसी कैंसिल करने का टाइम, पॉलिसी कैंसिल करने का टाइम अगर सेटिस्फाइड नहीं हो, मतलब आप अगर कोई किसी पॉलिसी सेटिस्फाइड नहीं है और पॉलिसी कैंसिल करने का जो टाइम होता है, राइट, तो उस केस में उसको हम कहते हैं फ्री लुक पीरियड। मतलब आपको एक पर्टिकुलर टाइम दिया जाएगा, एक पर्टिकुलर टाइम दिया जाएगा, एक पर्टिकुलर समय दिया जाएगा, ये इस टाइम पे ना, इस टाइम के अंदर अंदर आप अपने पॉलिसी को कैंसिल कर सकते हो। जो भी आपने पॉलिसी लिया है, इंश्योरेंस पॉलिसी, उसको आप कैंसिल कर सकते हो। ठीक है, आइए एग्जांपल समझते हैं। तो एग्जांपल समझते हैं, जैसे मान लीजिए आपके पास 15 दिन है पॉलिसी कैंसिल करने के लिए। मतलब अगर आपने कोई इंश्योरेंस लिया है, कोई आपने इंश्योरेंस प्लान लिया है जो कि 1 लाख रुपए का कोई इंश्योरेंस प्लान है, चाहे एक्सीडेंटल हो या कुछ भी हो, और उसमें आपको जो फ्री लुक पीरियड मिला है वो 15 डेज मिला है। मतलब 15 दिन के अंदर अंदर आप इस इंश्योरेंस को, इस प्लान को, इस पॉलिसी को कैंसिल कर सकते हैं, राइट। तो ये होता है फ्री लुक पीरियड। को पेमेंट, चलो को पेमेंट समझने के लिए थोड़ा सा पीछे जाता हूं मैं। को पेमेंट दोस्तों, क्लेम का कुछ पार्ट जो आपको पे करना है। यहां पे चलते हैं, मैंने यहां पे समझाया था कि अगर ए नाम का शख्स है, वो मेडिकल इंश्योरेंस लेता है, 1 लाख रुपए का उसका खर्चा आ गया, 3 लाख का उसका कवर है, तो कंपनी क्या कहती है? कंपनी कहती है कि बस अगर आपका जो भी बिल आ रहा है, जो भी बिल आपका आया है, बिल का 100% कंपनी नहीं देगी, बिल का 100% कंपनी नहीं देगी। बिल में से कंपनी, ज्यादातर कंपनी क्या करती है, 10% कस्टमर को देना होता है, पॉलिसी होल्डर को देना होता है, और 90% जो होता है वो कंपनी पे करती है। तो ये जो 10% कस्टमर पे करता है ना, इसी को हम कहते हैं को पेमेंट। क्या कहते हैं? को पे कहते हैं इसको, को पे। यही होता है को पे, को पेमेंट यही होता है, राइट। सो क्लेम का कुछ पार्ट जो आपको पे करना है, दैट इज को पे। एग्जांपल मैंने बता दिया, 1 लाख का अगर कोई बिल आया है, 10% को पेमेंट है, तो आपको 10,000 रुपए आपको देना होता है, चार्ज आपको बेयर करना पड़ता है, राइट। नेक्स्ट है रिन स्टेटमेंट, REIN। रिन स्टेटमेंट क्या होता है दोस्तों? लैप्स्ड पॉलिसी को वापस एक्टिवेट करना। रिन स्टेटमेंट का मतलब जो आपकी पॉलिसी लैप्स हो चुकी है उसको वापस एक्टिवेट करना। एग्जांपल, आपका कोई ओवरड्यू प्रीमियम है और पेनल्टी आपने पे की है और पॉलिसी वापस आपको एक्टिवेट अगर कराना होगा, तो वही होता है ये आपका कॉन्सेप्ट। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट यहां पे लोडिंग। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट लोडिंग। लोडिंग का मतलब होता है एक्स्ट्रा प्रीमियम जो हाई रिस्क केस के लिए चार्ज होता है। एक्स्ट्रा प्रीमियम, जब आप एक्स्ट्रा प्रीमियम देते हो किसी हाई रिस्क पॉलिसी में, हाई रिस्क प्लान में, तो वो होता है आपका लोडिंग। सो आपके पास्ट मेडिकल हिस्ट्री के वजह से प्रीमियम ज्यादा हो गया, राइट। तो इस तरह की चीजें, जाहिर सी बात है, अगर आपकी पास्ट हिस्ट्री मेडिकल देखी जा रही है और उसमें उनको लग रहा है कि हाँ यार ये थोड़ा सा केस अलग है, डिफरेंट है, तो उसमें क्या होगा, वो हाई रिस्क कैटेगरी में आपको कंसीडर करेंगे। अगर हाई रिस्क कैटेगरी है तो आपका जो आपका प्रीमियम होगा वो भी ज्यादा ही होगा, राइट। नेक्स्ट हम समझते हैं, नेक्स्ट है NCB। नहीं, NCB जो तुम लोग समझ रहे हो वो नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। NCB वो नहीं है जो तुम लोग समझ रहे हो। नो क्लेम बोनस कहते हैं इसको, नो क्लेम बोनस, नो क्लेम बोनस। ठीक है, नो क्लेम बोनस। नो क्लेम बोनस क्या होता है दोस्तों? नो क्लेम बोनस मतलब वो डिस्काउंट जो आपको क्लेम ना करने पर मिलता है, राइट। एग्जाम्पल, आपने 5 साल तक हेल्थ इंश्योरेंस का क्लेम नहीं किया तो प्रीमियम में डिस्काउंट मिलेगा। मतलब सिंपल सी बात है, अगर आपने कोई चीज क्लेम किया ही नहीं, अगर आपने कोई इंश्योरेंस लिया 5 साल 7 साल, आपने क्लेम नहीं किया, राइट, तो क्लेम नहीं करोगे तो उसको आपको फायदा मिलेगा कुछ ना कुछ। नो क्लेम बोनस वही होता है, नो क्लेम बोनस। ठीक है, कैशलेस फैसिलिटी। तो कैशलेस फैसिलिटी बॉस मैंने बहुत क्लियर बताया है जब मेडिकल इंश्योरेंस मैंने बताया था। हॉस्पिटल बिल्स में डायरेक्ट कंपनी पे करती है, तो आपको कैशलेस फैसिलिटी अगर आप लेते हो तो आपको कोई चार्जेस आपको अपने जेब से नहीं करना, राइट। डायरेक्ट आपके पास बिल आता जाएगा, वो सारा बिल, फाइनल बिल जब बनेगा तो कंपनी पे करेगी। आपको सिर्फ कोपे जो होता है, को पेमेंट जो होता है वो बेयर करना होता है, दैट्स इट, राइट। नेक्स्ट है वेटिंग पीरियड। तो वेटिंग पीरियड का मतलब होता है वो टाइम जो कवर शुरू होने के लिए लगता है, वो टाइम जो कवर शुरू होने के लिए लगता है, उसे हम कहते हैं वेटिंग पीरियड। एग्जांपल के तौर पे आपके हेल्थ इंश्योरेंस में 30 दिन का वेटिंग पीरियड होता है जनरली। ठीक है, ये हो गया आपका वेटिंग पीरियड। पोर्टेबिलिटी क्या होता है? नाम सुना होगा ना, पोर्टेबिलिटी। आजकल बहुत चल रहा है, जियो में पोर्ट करा लो, समझ में ना, जियो पोर्ट करा लो, एयरटेल पोर्ट करा लो। तो पॉलिसी एक कंपनी से दूसरे कंपनी में ट्रांसफर करना, वही सेम चीज होता है। पोर्टेबिलिटी, आप मोबाइल नंबर, MNP सुना होगा, मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी, वैसे इंश्योरेंस पोर्टेबिलिटी होता है, जहां पे आप एक कंपनी से, मान लो आपने
एक कंपनी है ABC, एक कंपनी है XYZ, आपने यहाँ पे आपका इंश्योरेंस चल रहा है, आपको इसमें ट्रांसफर कराना है, तो ये आप इजीली करा सकते हो, यही होता है पोर्टेबल, राइट। तो अगर मतलब आप अपने हेल्थ इंश्योरेंस एक प्रोवाइडर से दूसरे में शिफ्ट करते हो, वही होता है आपका क्या, वही होता है आपका पोर्टेबिलिटी, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वाली जो सेशन है, ये जो मैं इंश्योरेंस को समझा रहा हूँ, ये हमने अभी यहाँ पे 25 इंश्योरेंस के टर्म्स कवर किए हैं। नेक्स्ट सेशन जो कल मैं लेकर आऊँगा उसमें भी मैं 25 कवर करूँगा, तो टोटल में 50 टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपको पता होना चाहिए इंश्योरेंस के ये 50 टर्म्स। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, आप नोट्स बनाइए सब चीज़ों के, राइट। और जो भी कंफ्यूजन है कमेंट बॉक्स में ज़रूर डाला करिए। एंड बस यही कहूँगा कि अपने स्किल्स पे काम करते रहिए दोस्तों, और ऐसे ही फैक्ट्स, ऐसे ही बढ़िया बढ़िया वीडियोस के लिए डेफिनेटली मुझे BFSI अड्डा 24/7 को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करिए। मैं यही कहूँगा पहले सारे वीडियोस देख लीजिए, बहुत ज़्यादा बेहतरीन वीडियोस मिलेंगे आपको जो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल साबित होगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, मिलते हैं कल के सेशन में। थैंक्स अ लॉट।